नमस्कार। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के दर्द से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वास्तव में सर्वाइकल स्पाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो गर्दन में स्थित होता है और थोड़ा सा कर्व होता है। सर्वाइकल का दर्द तब होता है जब इस हिस्से में तनाव आ जाए, खिंचाव आ जाए या कड़ापन हो, तो फिर मूव करने में दर्द होने लगता है। इसमें दर्द होने के कई वजह हो सकते हैं। सबसे मुख्य वजह आज का हमारा गलत लाइफस्टाइल है, गलत शारीरिक पोस्चर है, जैसे लगातार मोबाइल को झुक करके देखना या ऊंचे पिल्लों पर सिर रख करके सोना, बहुत लंबे समय तक बैठकर लगातार लैपटॉप पर काम करना, ये सारी मुख्य वजह हैं। अगर इन तरीकों को अपने जीवन के, ये तो सही है कि हम मोबाइल से बच नहीं सकते, लैपटॉप से बच नहीं सकते, लेकिन हम चाहे तो इसका उपयोग सही तरीके से कर करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे मोबाइल को हम ऐसे झुक करके ना देख करके अपने चेहरे के सामने रख करके देखें तो सही है कि हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा रह करके काम करेगा। अगर गर्दन हमारा सीधा होगा तो फिर हमें इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। बहुत लंबे समय तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के 5-10 मिनट के लिए कुछ वर्कआउट कर लें तो इससे आराम मिल सकता है। इन सब के अलावा वर्कआउट नहीं करने से भी ये समस्या हो सकती है। खैर, अगर समस्या आ गई है यानी सर्वाइकल का पेन, स्पॉन्डिलाइसिस का पेन रहने लगा है तो फिर हम क्या करें? क्योंकि जब ये दर्द शुरू हो जाता है तो पहले तो गर्दन में होता है, फिर धीरे धीरे फैल करके कंधों में आता है और बाद में बाह में भी आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसका अभ्यास करें, कुछ आसनों का, कुछ सरल सहज से अभ्यास को नियमित रूप से करें तो हम इससे बच सकते हैं। इस दर्द से हमें बहुत जल्द राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले मैट पर सरल सहज तरीके से बैठ जाएं। अगर पालथी मार करके नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर पैर लटका करके भी बैठ करके इनका अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गर्दन का चालन करेंगे। सबसे पहले स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को ऐसे फोल्ड करें। ये 2 उंगली ठुड्डी पर टिकाएं और श्वास गहरे लें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों उंगलियों से ठुड्डी को अंदर की ओर पुश करें। श्वास लेते हुए ठुड्डी को आगे लाएं। फिर से गहरे श्वास लें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए ठुड्डी को अंदर की ओर पुश करें। इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएं। जब ठुड्डी को आप अंदर पुश करते हैं तो सिर जो है वो स्पाइन के ठीक ऊपर आ जाता है। तो ऐसा करने से गर्दन को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे सिर को दाएं और बाएं घुमाएंगे, दृष्टि को सामने रखते हुए। पांच से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएं। उसके बाद दाहिने कान को दाहिने कंधे से सटाने की कोशिश करें, बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के, बिना जबरदस्ती किए। जितना झुकता है गर्दन उतना ही झुकाएंगे। कंधे को नहीं उठाना है, बिल्कुल आराम से सिर्फ सर को झुकाना है। दृष्टि को बिल्कुल सामने रखना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखे हुए इस अभ्यास को लगातार दोहराना है। थोड़ा सा खिंचाव महसूस करें कि हाँ, हमने अभ्यास किया है, हम अभ्यास कर रहे हैं और कोई जबरदस्ती नहीं करना है। इस अभ्यास को भी 5 से 7 बार लगातार दोहराएं। अब सिर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड राउंड घुमाएंगे। सिर को श्वास लेते हुए शुरू करेंगे घुमाना और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हर बार श्वास लेते हुए बाहर की ओर खोलना शुरू करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे।
उसी प्रकार दूसरी तरफ से भी श्वास लेते हुए घुमाना शुरू करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप आंख खोल करके भी कर सकते हैं और आंख बंद करके भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 राउंड दोनों तरफ से गर्दन को घुमाएंगे। दोनों हाथों को बाहर खोल दें सीधा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी को सटाएं और मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। सर्वाइकल के पेन में यह अभ्यास बहुत ही लाभप्रद है। 8 से 10 बार दोनों तरफ से घुमाएंगे। सांसों की गति सामान्य। अब 5 उंगलियों को इस प्रकार सटाएंगे और कंधे के ऊपर रख दें। कोहनी को सटाएं, कोहनी को ऊपर से ले जा करके गोल घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस लेके आएं। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी करें। श्वास भरते हुए शुरू करें, श्वास छोड़ते हुए वापस। 8 से 10 बार दोहराने के बाद वापस आ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पे लगा दें। अब कंधे को गोल गोल घुमाएंगे इस प्रकार। श्वास लेते हुए शुरू करें घुमाना, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। 8 से 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ से श्वास लेते हुए घुमाना शुरू करें, श्वास छोड़ते हुए वापस। 8 से 10 बार दोहराना है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, एक दूसरे हाथों की कलाई को पकड़ें और श्वास भरते हुए बाईं कोहनी को बाईं ओर खींचे, दाहिना कोहनी सिर के पीछे ऊपर होगा। श्वास भरते हुए खींचे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब दाएं हाथ को दाएं तरफ लेकर के जाएंगे और बाएं हाथ की कोहनी सिर के ऊपर पीछे, श्वास भरते हुए खींचे, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथ को, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। 8 से 10 बार इस अभ्यास को भी दोहराएं। हर बार श्वास लेते हुए खींचेंगे दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। 10 उंगलियों को ऐसे लॉक कर दें सिर के पीछे। गहरी श्वास भरते हुए हाथों को सिर से धक्का देना है और सिर को हाथों से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमें प्रेशर देना है। गहरी श्वास भरते हुए प्रेशर देंगे। 2-4 सेकंड रुकने के पश्चात हाथों को ढीला कर देंगे। 4-5 बार दोहराएं। अब आगे से फोरहेड पर हाथ को रखेंगे। यही अभ्यास आगे से भी दोहराना है। प्रेशर डालते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। दाहिने हाथ से दाहिने टेम्पल पर, चेहरे का ये स्थान जिसे टेम्पल कहते हैं, हथेली को रखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सिर को हाथ से धक्का देते हैं और हाथ को सिर से। गहरी श्वास भर के 3-4 बार दोहराएं। दोनों हाथों की हथेली को कंधे के बराबर ऐसे रखेंगे, कोहनी भी बिल्कुल कंधे के समानांतर पूरा। श्वास भरते हुए दोनों कोहनी को पीछे ले जाएं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथों को ले जाएंगे, दोनों कोहनियों को पीठ के पीछे तरफ श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी को एक साथ सटाएं और श्वास लेते हुए क्रॉस वर्जन। आठ से 10 बार सभी अभ्यास को दोहराएं। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। दोनों पैरों को खोल दें। अब दाहिने पैर की एड़ी को बाएं नितंब के नीचे और बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर, यानी दाहिने पैर के घुटने के ऊपर बायां पैर का घुटना, बायां
पैर ऊपर है तो बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दाहिने हाथ को नीचे से पीछे ले जा करके दोनों हाथों को जोड़ दें। सिर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा, दृष्टि बिल्कुल सामने। 7-8 गहरे श्वास लें, छोड़ें। शरीर के पोस्चर को ठीक करता है। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराएं। बायां पैर दाएं नितंब के नीचे और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, यानी इस बार बाएं पैर के घुटने के ऊपर दाएं पैर का घुटना। दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ को ऊपर से पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे से पीछे ले जाकर के जोड़ दें। दोनों हाथों में खिंचाव लाएंगे। प्रारंभ में हो सकता है कि हाथ जुड़े नहीं आपस में, तो धीरे धीरे प्रयास करके जोड़ना है। आप चाहें तो रुमाल रख करके दोनों हाथों से पकड़ करके खींच करके भी प्रयास कर सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सीने के बगल में रखेंगे। दोनों पैर का पंजा, एड़ी, घुटना सब सटा हुआ। हाथों की कुहनी भी पेट से सटा करके रखें। गहरे श्वास भरते हुए नाभिक तक के हिस्से को ऊपर उठाना है। जितना उठा सकते हैं, जितना उठे उतना ही उठाना है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखें आसमान की ओर। 5-6 गहरे श्वास लें, छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएं। इन अभ्यासों को सभी लोग कर सकते हैं। इससे बहुत जल्द आराम मिलेगा सर्वाइकल के पेन में। सिर्फ भुजंगासन गर्भवती महिलाएं ना करें। बहुत जल्दी रिलीफ पाने के लिए आप चाहें तो इनका अभ्यास सुबह शाम भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपने खाना खाए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गया हो। तो इनका नियमित अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।